आलसी सास बहू। एक गांव में सुजाता और सूरम्मा नाम के सास बहू रहते थे। दोनों एक से बढ़कर एक आलसी थे। एक दिन सूरम्मा हॉल में बैठकर बोलती है, अरे सुजाता, बेटी सुजाता। अरे क्या बात है सासू माँ, बोलिए ना। अरे बेटा, थोड़ा कॉफी तो बना दे। ठीक है सासू माँ, लेकिन मैं अभी किसी काम में हूँ। एक काम कीजिए, अब स्टव ऑन कर बर्तन रखकर उसमें थोड़ा पानी, शक्कर और कॉफी का पाउडर डाल दीजिए और मैं बस 5 मिनट में आपके लिए कॉफी ले आऊंगी। सुजाता ने कहा। ये बात सुनकर सूरम्मा दंग रह गई। अरे सारा काम मैं ही कर दूंगी और तू सिर्फ कॉफी लेकर आएगी? हाँ सासू माँ, उसने कहा। ये बात सुनकर वो फिर से दंग रह गई। अच्छा है, वो काम भी तू क्यों करे, वो भी मैं ही कर लूंगी। ठीक है सासू माँ, आपकी मर्जी। ये बात सुनकर वो फिर से दंग रह गई। इतने में सूरम्मा का पति शिवैया घर में आते आते बोलता है, अरे भगवान सुनती हो, पूरे बदन में दर्द है और सर में भी बहुत दर्द हो रहा है, जरा गर्मा गर्म कॉफी पिला दे। उसने कहा। उसकी बात सुनते ही सूरम्मा बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं बनाऊंगी, लेकिन दरअसल मेरी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप भी मेरी थोड़ी मदद कर दो। क्या? अब ये बात क्या है? क्या जी, तबीयत ठीक ना होने पर भी मदद नहीं करोगे क्या? अरे अरे, मैंने मना कब किया है, बता क्या करना होगा? उसने कहा। सूरम्मा शिवैया को लेकर रसोई घर में पहुंचती है। अरे बाप रे, लगता है बहुत दर्द हो रहा है कमर में। हाँ, वो ऊपर जरा शक्कर का डब्बा है, दीजिए ना। उसने कहा। शिवैया ने ऊपर रखे हुए शक्कर के डब्बे को लेकर सूरम्मा को दे दिया। जरा स्टव ऑन करके बर्तन रख दीजिए और उसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए। क्या कहा? अरे चाय मैं ही बना दूंगी, पहले आप वो कीजिए जो मैंने कहा है। हाँ हाँ ठीक है। ऐसा बोलकर शिवैया ने सूरम्मा की हर बात मानी और उसने जैसा कहा वैसा किया। आखिर में सूरम्मा बोली, हाँ जरा उसी हाथ से थोड़ा टी पाउडर और दूध भी डाल दीजिए। आधा आप पी लेना, आधा मैं पी लूंगी। आधा आधा काम करने का क्या फायदा होता है, उसने कहा। ये सुनकर शिवैया दंग रह गया। अरे वाह, तेरा बर्ताव तो एकदम बढ़िया है। हाँ, ऐसा सोचते हुए टी बनाकर अपने कप में डाल देता है। चाय के उस कप को लेकर सूरम्मा बोलती है, रुकिए रुकिए, जरा मैं चख के देखती हूँ कि कैसी बनी है। अच्छी बनी होगी तो आप पी लेना, और अगर खराब बनी हो तो तब बाहर जाकर उस चाय वाले की दुकान से 2 चाय मंगवा देना, उसने कहा। ये सुनकर शिवैया दंग रह गया। सूरम्मा ने चाय पी ली। अरे जी, चाय तो बड़ी अच्छी बनी है, ऐसा बोलते हुए वहां से चली गई। ये देखकर शिवैया बोला, सब काम तो मैंने ही कर लिया, अब बस चाय पीना ही बाकी है। छी, वैसे भी तुझे इतना आलस कहाँ से आ गया, कम से कम पति के लिए चाय भी नहीं बना सकती। इस तरह वो मन में सोचने लगा। तब सूरम्मा बोली, हाँ मैं नहीं कर सकती, अब क्या करोगे बताइए, उसने कहा। ये सुनकर शिवैया दंग रह गया। अरे ये क्या, ये तो मेरी मन की बातें भी सुन रही है। तुम सब ना आलस लोग की रानियां हो, रानियां। इस तरह बड़बड़ाने लगा। इस तरह सास और बहू दोनों ही बड़े आलसी थे। सास जो भी काम करने को बोलती, बहू उस काम को किसी भी तरह ना करने के बहाने ढूंढती, और अगर बहू कोई काम बोलती तो सास बिल्कुल नहीं करती। बेचारे, इन दोनों की आलस की वजह से बाप बेटे हमेशा परेशानियां झेलते थे। रोज खेती का काम करके घर वापस आकर सुजाता का पति सीनू ही सारे घर के काम भी करता था। इस तरह एक दिन शिवैया और सीनू दोनों खेत से घर वापस आते आते सीनू को उदास देखकर शिवैया पूछा, क्या बात है बेटा, इतने उदास क्यों हो, क्या हुआ? और क्या होना है पिताजी, माँ आलस दिखा दिखा के खाना भी नहीं बनाती थी, इसीलिए मैंने शादी की ताकि घर आई बहू कम से कम हम लोगों का ध्यान रख सके और घर के काम काज संभाल ले। लेकिन वो तो मेरी माँ से भी बड़ी
आलसराम निकली, सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं। इस तरह बोलकर वो दुखी होने लगा। अरे बेटा चुप हो जाओ, दुखी मत हो। इतनी सी बात के लिए कोई रोता है भला? वैसे मैंने जितने काम किए हैं ना, उससे देखा जाए तो तू बहुत कम ही कर रहा है। हाँ पिताजी, इसमें भी आप टॉप पे हो। और नहीं तो क्या बेटा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा पिताजी। मैं हिमालय जाकर संन्यास ले लूंगा। अरे अरे बेटा, ऐसा मत करना। मैं तेरा ही चेहरा देखकर तो इस घर में रुक रहा हूँ। अगर तू ही ऐसा कहेगा तो मैं क्या करूं? तो फिर दोनों मिलकर चले जाते हैं पिताजी। देख बेटा, नमक और मिर्ची की लत लग गई है इस शरीर को। हम संन्यास वन्यास नहीं ले सकते। लेकिन मैं इतने दिनों चुप रहा, अब कोई ना कोई प्लान करके उन्हें बदलना ही होगा। हाँ पिताजी, आपके पास कोई प्लान है तो बताइए। अरे बेटा, मैं क्या प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन हूँ कि पूछते ही प्लान बता दूंगा? थोड़ा टाइम तो दे दे मुझे सोचने के लिए। ऐसा बोलकर वो किसी सोच में पड़ गया। इस तरह सोचते सोचते उसके दिमाग में एक आइडिया आया। तुरंत बोला, अरे बेटा, मुझे एक आइडिया आया है। क्या है पिताजी, जल्दी बताइए। शिवैया ने अपने बेटे की कान में कुछ कहा। सारी बात सुनकर सीनू बोला, अरे पिताजी, प्लान तो एकदम बढ़िया है, ऐसा ही करते हैं। ऐसा सोचते हुए दोनों घर पहुंचे। घर आकर सोफे में बैठते हुए सीनू जोर से बोला, और क्या पिताजी, हमें जो मिला है उसका क्या किया जाए? अरे क्या करेंगे बेटा, सब कुछ निकाल के बेच देंगे और जो पैसे मिलेंगे ना, उन पैसों को लेकर कहीं दूर चले जाएंगे जहां हमारी ये आलसी महारानियां ना हो। पिताजी, आप जो बोले मैं करने को तैयार हूँ। इस तरह दोनों बातें करने लगे तो सास बहू दोनों वहां पहुंच गए। क्या बात है जी, क्या सेटलमेंट की बात कर रहे हो आप लोग? हाँ, वो बात हम तुमसे नहीं बताएंगे। बोली ना ससुर जी। अरे बेटा, तू ही बता, बहू कुछ पूछ रही है। स्वामी जी ने हमसे बताया था कि हमारी खेतों में खजाना मिलेगा। उसने कहा। खजाने की बात सुनते ही सास बहू की दोनों आंखें चमक उठी। क्या कहा? खजाना? चलिए चलिए, जल्दी जाकर सारा खजाना ढूंढ लेते हैं। अरे वाह, तुझे तो बड़ी जल्दी है, लेकिन वो तुझे नहीं मिलेंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि माँ, उस स्वामी जी ने हमें सिर्फ ये नहीं बताया कि खजाना है, उसने ये भी बताया कि वो खजाना कैसे मिलेगा और किसे मिलेगा। हाँ हाँ, बोल बेटा, किसे मिलेगा? क्या बताया उन्होंने? उस स्वामी जी ने कहा था कि जो भी औरत सारे घर के काम संभालकर आदर्श बहू बनेगी, उसी को वो खजाना मिलेगा। बस इतनी सी बात। हम घर के सारे काम करके इस गांव में ही नहीं, पूरे देश में ही आदर्श बहू बन जाएंगी। क्या कहा तुम लोग? तुम लोग काम करोगे? ये सब तुम लोग नहीं कर सकते। जाओ जाओ यहाँ से। ससुर जी, ऐसा क्यों बोलते हो आप देखते रहिए क्या? घर के छोटे मोटे काम करने के लिए हमें बस आलस आता था, इसीलिए हमने छोड़ दिया। लेकिन जब ये पता चला कि खजाना मिलने वाला है, तब हम लोग घर के काम क्यों नहीं करेंगे? सुजाता ने कहा। तब सीनू ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, देखते हैं, जाओ जाओ। उसने कहा। सास बहू मिलकर उस दिन से एक से बढ़कर एक घर के काम काज करने लगी। 1 महीना बीत गया, 6 महीने बीत गए, इस तरह 1 साल भी बीतने को आया। उनका सारा आलस दूर हो गया और वो अच्छे से घर के काम काज करने लगी और धीरे धीरे वो लोग खजाने के बारे में भी भूल गयी। एक दिन सीनू बोला, पिताजी, अगर वो लोग खजाने के बारे में पूछेंगे तो हम क्या बताएंगे? बेटा, जब वो लोग पूछेंगे तब की तब देख लेंगे। इस तरह दोनों बातें करने लगे। इधर सास और बहू खजाने के बारे में भूल गए और काम काज में जुटे रहे और मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। आप सबको प्रणाम, मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय,
और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है, कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।